बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। न्यूजीलैंड और भारत की जो क्रिकेट सीरीज़ थी वो अब इख्तिताम पजीर हुई। भारत को इस क्रिकेट सीरीज़ में बड़ी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीनों टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने, कीवीज़ ने क्लीन स्वीप किया है और एक शानदार तारीख रकम कर दी है। और ये हिंदुस्तानी क्रिकेट में तारीख में सबसे ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये तकरीबन दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब हिंदुस्तान की टीम अपने ही मुल्क में अपनी होम क्रिकेट में इतनी बुरी तरह से नाकाम हुई है। और ये चीज़ आप देख सकते हैं कि यानी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में हिंदुस्तान जो है वो, चूँकि पूरी दुनिया में उसका एक इमेज था कि वो क्रिकेट के हवाले से जब वो बात होती है तो होम क्रिकेट में वो ज़बरदस्त कारकर्दगी करते हैं। और उनकी इस कारकर्दगी को माजी में भी और आइंदा भी यानी बहुत से तनाज़ुर में देखा जाता है। लेकिन इस दफ़ा उनकी जो सारी प्लानिंग थी, जिस तरीके से वो फेवरेट पिचें बनाते हैं अपने प्लेयर्स के लिए, अपने बॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए, अपनी बैटिंग को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उनको वो खातर खा नताइज तो ना मिले। और एक ऐसी शिकस्त जिसका उन्हें शायद बरसों वो इसको भुला नहीं पाएंगे, ये यकीनी तौर पर एक बड़ी शर्मनाक और बड़ी अफसोसनाक बात है उनके लिए, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंडियन स्पेक्टेटर्स को, इंडियन शायकीन को भी बड़ा धचका लगा है, जहाँ पूरी दुनिया में वो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ होम क्रिकेट तो हो नहीं रही, पाकिस्तान के साथ उनकी जो कोई सीरीज़ इंडो पाक में नहीं हो रही, और वो अक्सर इस मामले में हीलो हुज्जत का बहाना जो है वो हीलो हुज्जत करते और वो करते चले गए हैं और करते रहे हैं। लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट जो है वो जैसे वैसे अपनी अफादियत खो रही है, जैसा कि हमने कुछ लोग की आरा भी इकट्ठी की है। और उसमें भी तो ये बात बड़ी उन्होंने खुल के बहुत सारे लोगों ने नुक्ता उठाया है, प्लेयर्स भी हैं उसमें, प्लेयर्स ज़्यादातर हैं, उन्होंने बताया है कि जनाब टेस्ट क्रिकेट की जो अफादियत है वो मान पड़ती चली जा रही। यानी टेस्ट क्रिकेट 5 दिनों का खेल होता था, लेकिन उसमें एक आराम का दिन भी हुआ करता था। माजी बईद में अगर आप देखें या माजी में अगर आप झांकें, माजी के झरोकों में से झांकें, तो टेस्ट क्रिकेट का जो मेयार था बहुत ज़्यादा और उम्दा होता था, और यही क्रिकेट का असल हुस्न था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट इतनी एडवांस और तेज़ हो गई कि आज वनडे क्रिकेट से भी आगे T20 तक की बात चल पड़ी, और T20 के मैचेस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत टेस्ट क्रिकेट और वनडे को। और फिर उसके बाद फिर मुख्तलिफ फ्रेंचाइज क्रिकेट शुरू हो गई, और उसमें पाकिस्तान का जो PSL और इंडियन IPL, और इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में बिग बैश और ये वो सारा कुछ शुरू हो गया। तो वो सब कुछ अब आपके सामने है। लेकिन क्रिकेट सीखने की बजाय वो जो टेम्परामेंट था, कंसंट्रेशन थी, वो जो 5 दिन का एक जहन था, वो उस इरादे से कंफ्यूज प्लेयर ज़्यादातर जो है उसके लिए तैयार नहीं है। मैं ओवरऑल बात करूँगा कि नहीं, तमाम जो इंटरनेशनल क्रिकेट, जो टेस्ट क्रिकेट हो रही है, उसमें क्रिकेटर कंसंट्रेशन, विकेट पे ज़्यादा देर टिके रहने का जो एक रुझान होता था, एक माइंडसेट होता था, वो यकीनी तौर पर उनका मुतासर हुआ है। इस वनडे क्रिकेट, इस IPL क्रिकेट और फिर ये फ्रेंचाइज क्रिकेट, इससे उनका बहुत ज़्यादा, और फिर ठीक है लंबे अरसे तक क्रिकेटर खेलते हैं तो शायद उनको आराम नहीं मिलता। इस आराम ना मिलने की वजह से एक गैप जो उनको देना चाहिए, जिससे उन्हें एक रेस्ट मिले, ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस तसलसल के साथ कायम रहे, ये भी शायद एक अंसर हो सकता है मेरे ख्याल से। लेकिन हिंदुस्तान की ये जो अभी हालिया ये जो हुई है आज, ये टेस्ट क्रिकेट में उनकी तीसरी शक्केबाजी के टेस्ट मैच वो हार गए हैं, और मुंबई का मैच यकीनी तौर पर काफ़ी अर्से तक याद रखा जाएगा कि उनकी पूरी टीम जो है वो उस छोटे टोटल को चेज़ नहीं कर सकी। और ये, लेकिन ये चेज़ करने की बात तो अपनी जगह है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ये बात देखें कि न्यूजीलैंड को भी सेम प्रॉब्लम्स का सामना पड़ा उस पिचेस पर। ये स्पोर्टिंग पिचें या ऐसी पिचें हैं जब अब मैचेस, जो टेस्ट मैच है 5 दिन की बजाय 3 दिन पे रिजल्ट निकलने शुरू हो गया। यही हाल इंग्लैंड पाकिस्तान मैच का रहा, सीरीज़ का रहा। उससे पहले जो टीम आई बांग्लादेश, उसमें तो बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। ये जब तक एक ऐसी इम्पार्शल और गैर यानी किसी से ताल्लुक़ को पस पट डालते हुए एक न्यूट्रल पिचें नहीं बनाई जाएंगी, और एक ऐसी पिचें जिससे अच्छी क्रिकेट का मिले और एक अच्छा रुझान जो क्रिकेट का पाया जाए, तब तक ये तमाम मकासद जो है वो हासिल नहीं होंगे। और यही हाल होगा कि जब प्लेयर्स को उठाकर कभी वनडे में, कभी T20 में और कभी टेस्ट में डाला जाएगा, इसके लिए अलहदा सोचना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इंडियन
जो है वो इस सिलसिले में इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत आगे है। ज़ाहिर है उनके पास वसाइल और हर चीज़ की किसी चीज़ की, लेकिन वो बहुत पैसा खर्च करते हैं हर लिहाज से, और ये स्ट्रेटजी हो सकती है उनकी, लेकिन वो नए प्लेयर्स को भी मौका देते हैं। लेकिन आइंदा देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की ये तारीख, ये जो हार है, ये जो उनकी होम ग्राउंड पे उनकी शिकस्त हुई है, ये वो माजी से क्या सीखते हैं और आइंदा मुस्तकबिल के लिए अपना क्या लाएअमल वो रखते हैं, और आइंदा के लिए वो क्या अपना जो है अपना टारगेट जो है वो सेट करते हैं। तो ये चीज़ रहेगी इंतज़ार। लेकिन जाहिर है कि आप जब दूसरों को एक जाल बिछाएं, दूसरों के लिए प्लानिंग करें कि हम होम ग्राउंड में इस तरह के तरीके अख्तियार करके स्पोर्टिंग पिचेस बनाकर, टर्निंग पिचेस बनाकर हम मैचेस जीत लेंगे, तो शायद वो अपने ही बाज़ इंसान अपने ही जाल में, अपने ट्रैप में फंस जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है हिंदुस्तान के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलिए, ना कि किसी अपनी या किसी दूसरों की अना का मसला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका निगहबान।